नमस्कार बच्चों। मिनरल्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जिंक को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में जिंक के बारे में जानेंगे। जिंक जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जो कि शरीर की कई क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अगर हम देखें तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं और आमाशय की झिल्लियों में जो पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं, उनके जो निर्माण कार्य के लिए जिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब बेसिकली जो हमारे रेड ब्लड कार्पसल्स हैं और जो आमाशय की झिल्ली है, उसके निर्माण के लिए जब जिंक हमें चाहिए, तो फिर अगर जिंक की कमी हमारे आहार में होगा तो क्या होगा? रक्त से संबंधित व्याधियां हो जाएंगी और साथ ही साथ पाचन तंत्र से संबंधित व्याधियां हो जाएंगी। तो हम जिंक की आवश्यकता बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और अगर हम इसकी दैनिक मात्रा को देखें तो सामान्य भोजन में करीब करीब 10 से 15 मिलीग्राम जिंक हमारे आहार में होता है, और हम जो नॉर्मल आहार ग्रहण करते हैं उसमें हमें जिंक की पूर्ति हो जाती है। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो जिंक करता है वो है बालों के स्वास्थ्य के लिए इसकी ज़रूरत। तो जिंक बालों के हेयर हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है। इसके अलावा रक्त में जिंक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्लोब्युलिन, उसके साथ मिल के रहता है, यानी कि फ्री नहीं रहेगा, उसके साथ ग्लोब्युलिन के साथ मिल के रहेगा। और फिर ये श्वेत रक्त कणों में विद्यमान कुल जिंक का 3% भाग होता है। वाइट ब्लड कार्पसल्स जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त कण, उसके अंदर जितना भी कंटेंट है, मात्रा है, उसमें उसका 3% भाग जिंक होता है। और ये स्वतंत्र नहीं हो रहा, प्रोटीन के साथ मिलके ग्लोब्युलिन के रूप में मिलके रहता है। इसके अलावा अग्नाशयिक रस में एंजाइम होता है और ये पेप्टाइड से अमीनो अम्ल को निष्कासित करता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड और अमीनो अम्ल को अलग अलग कर रहा है। तो ये जो एंजाइम है एल्कलिन फॉस्फेटेस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एल्कलिन फॉस्फेटेस। एल्कलिन से तात्पर्य क्षारीय, फॉस्फेटेस का मतलब है वो एंजाइम जो फॉस्फोरस पे क्रिया कर रही है। ठीक है, तो अब ये जो एंजाइम है एल्कलाइन बोलते हैं, एल्कलीन बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो उसके निर्माण के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है एंजाइम? क्योंकि ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को होने के लिए इस एंजाइम की ज़रूरत है। किस एंजाइम की? एल्कलाइन फॉस्फेटेस। इन सब के नोट्स मैं आपको दे दूंगी, इसलिए उसके लिए आप परेशान ना हो। अब जिंक हमें कहाँ से मिलेगा? जिंक हमें मिलता है, देखो आप देख रहे हो इसमें जितने भी एनिमल सोर्सेज हैं वो तो हैं ही, जैसे मीट है, इसके अलावा मीट है और एग्स हैं, ये जो जंतु जगत से प्राप्त होने वाले हैं वो इसके स्रोत हैं। और इसके अलावा क्या है? ओट्स आपने देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित है, एक प्रकार का अनाज ही होता है, ब्रेकफास्ट सीरियल के रूप में जाना जाता है। और नट्स यानी कि जितने काजू बादाम और मेवे इस प्रकार की चीज़ें हैं उसमें जिंक होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट स्रोत जो होता है जिंक का वो है गेहूँ का चोकर, यानी कि जो हम आटा गेहूँ का पिसाते हैं, उसको छानते हैं, तो जो उसका हल्का हल्का हार्ड वाला पार्ट चोकर रह जाता है ना छलनी में, उसके अंदर जिंक होता है। तो ये हम क्या करते हैं, आटे को छाना और उसको हमने चोकर को फेंक दिया या गाय को डाल दिया, लेकिन असल में इसके अंदर जिंक है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए चोकर युक्त आटा ज़रूरी होता है, हमें खाना चाहिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है और हमारे स्वास्थ्य को क्या कहें कि स्वास्थ्य की कई उपापचय की क्रियाओं के लिए भी महत्वपूर्ण खनिज प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जिंक के प्राप्ति साधन हो गए। अब अगर जिंक की कमी होगी तो क्या होगा? डेफिशिएंसी यानी कि कमी होगी तो क्या होगा? शुष्क त्वचा हो जाएगी, ड्राई स्किन बोलते हैं जिसे। एक्ने हो जाएगा, एक्ने यानी कि मुहासे हो जाएंगे। और मसल स्पैस्म हो जाएंगे। मसल स्पैस्म क्या होते हैं? ऐंठन हो जाएगी, जो कि हमने आगे उसमें पोटेशियम में भी पढ़ा था। पोटेशियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से भी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है।
ठीक है, तो ये प्रमुख रूप से कार्य हैं जिंक के। और अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो अब ये रक्त को भी प्रभावित करेगा और हमारे पाचन तंत्र को भी प्रभावित करेगा। पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा तो उसका परिणाम हमारी त्वचा यानी कि स्किन पे आएगा, और रक्त को प्रभावित करेगा यानी कि रक्त अल्पता। ये इट इज़ नोन टू कॉज एनीमिया ऑल्सो, यानी कि शरीर में रक्त की कमी नामक जो रोग होता है उसके लिए जिंक भी एक कंटेंट है। वैसे तो प्रमुख रूप से रक्त की कमी किसकी वजह से होती है? आयरन की वजह से होती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जुड़े हुए 2-3 चीज़ें और हैं मिनरल जो हमें ध्यान रखने चाहिए। पहला है कॉपर और दूसरा है जिंक। ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि इस अनीमिया में योगदान देते हैं। तो अगर आहार में आयरन पूरा भी है लेकिन जिंक कम है या कॉपर कम है तो उसका प्रभाव भी रक्त अल्पता के रूप में शरीर को सामना कर सकता है। ठीक है, लेकिन जिंक में एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है, वो है जिंक की टॉक्सिसिटी, जिसे कहेंगे जिंक विषाक्तता। यानी कि अगर हमने आहार में अधिक मात्रा में जिंक का सेवन कर लिया, कई बार क्या है, जिंक के आजकल मल्टीविटामिन टैबलेट्स लेने का बड़ा प्रचलन चल रहा है, जिसमें कि हम डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेते हैं। उसमें क्या है, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या फला जितने सारे मिनरल्स हैं। हमें लगता है कि ये तो शरीर के लिए ज़रूरी है और हमारे आहार में कमी होगी और हम ले लेते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि इन खनिजों की कमी और अधिकता का भी प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जिंक की विषाक्तता हो जाती है अगर आपने अधिक मात्रा में ग्रहण किया जिंक युक्त आहार तो। और वो क्या होती है कि सबसे पहले तो यकृत और गुर्दे में लोहे की कमी हो जाती है। ये पूरा मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो इसीलिए लिवर में और किडनीज में आयरन कम हो जाता है, नतीजा रक्त अल्पता हो जाता है। तो जिंक टॉक्सिसिटी अनीमिया का कॉज बन जाएगा। साथ ही साथ शारीरिक वृद्धि में भी कमी आ जाएगी और प्रजनन शक्ति भी प्रभावित होती है। फिर कई बार गांठें हो जाती हैं ज़्यादा जिंक होने से। कहाँ गांठें हो जाती है? पैनक्रियाज में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। तो ये रिसर्चेस ने शो किया हुआ है कि इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं और हम आहार में इसीलिए आवश्यक है कि एक संतुलित आहार लिया जाए ताकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं नियमित रूप से सही मात्रा में होती रहें और सभी प्रक्रियाओं का रिज़ल्ट जो है एक स्वस्थ शरीर के रूप में हमें मिलता रहे। तो इस प्रकार से आज हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया आयोडीन और आज की इस कक्षा में हमने जिंक पढ़ लिया और हमारे मिनरल्स सभी कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद।